तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में जुट गई है, जहां पर मास्टर प्लान भी हमने बताया। इस मास्टर प्लान को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे से साझा करेंगे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, पूरा प्लान जो है वो जरा सरलीकृत करके बताइए, किस तरीके से बीजेपी जो है वो जोश भरने का काम करेगी उपचुनाव से पहले। निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल जो कम हुआ था उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक नई रणनीति तैयार की है। उनको साहब बनाया जा सके, इसको लेकर जो आयोग हैं, 4 आयोग पहले, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको लेकर पारदर्शी तरीके से जो ये प्रक्रिया पूरी हो सके, इसको लेकर भी जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह ने भी निर्देश दिया है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा हुआ था, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए अब कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी आयोग के अंदर दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लगभग 2200 ऐसे लोग हैं जिनको जो है चिन्हित किया गया है, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और 4 ऐसे आयोग है, चाहे बोर्ड निगम आयोग की बात की जाए, चाहे गन्ना समिति की बात की जाए, चाहे गन्ना परिषद की बात की जाए, इसके साथ ही अगर बात करें निकाय की, इन आयोग में जो है इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि इस आयोग में जाने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो मनोबल है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और मेहनत के साथ कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि पारदर्शी तरीके से इन कार्यकर्ताओं का चिन्हीकरण भी शुरू हो गया है संगठन महामंत्री के निर्देश पर। और इससे माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, उसके बाद अब 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह रणनीति तैयार की है। और यह माना जा रहा है कि बीजेपी पहले चरण में महिला आयोग और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जात आयोग में के समायोजन करने की बात कह रही है। यह माना जाए कि एक तरफ जहां पिछड़ा, दलित और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम इस आयोग में किया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जहां जोश भरेगा, कार्यकर्ता मेहनत के साथ एक बार फिर से पार्टी के अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से जो मनोबल गिरा उसको बढ़ाने का काम इस रणनीति के तहत बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके समाजवादी पार्टी या पिछड़ी जो जातियों की राजनीति करने के बाद अगड़ी जातियों की राजनीति भी करने में जुटी हुई उपचुनाव को लेकर, इस बीच बीजेपी भी जो है पिछड़ी जातियों की राजनीति यहाँ पर करेगी। जैसा कि आपने बताया, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। अगर फिलहाल में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की स्थिति बीजेपी के लिए बनी हुई है? जो उबाल पहले देखने को मिल रहा था वो शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम जो है वो सुपर 30 की उस बैठक में भी शामिल हुए थे। देखिए निशु, कभी भी जब नतीजे आते हैं तो चढ़ाव उतार जरूर देखने को मिलता है, तमाम तरीके के बयानबाजियां भी देखने को मिलती है, तमाम तरीके के जो है दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय हो रही थी, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह है कि एक तरफ जहां अंतर्घात दिखाई दिया, मनमुटाव दिखाई दिया, तो वहीं ये भी देखने को मिला कि कई ऐसे विधायक थे जो पत्र लिखकर शिकायत करते हुए भी दिखाई दिए। जहां एक तरफ अधिकारियों की शिकायत करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं मनमुटाव भी अंदर दिखाई दिया, अंतरकलह भी दिखाई दिया। यही वजह है कि देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, वो अलग लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे थे, तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की, फोटो पोस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाया कि जो आउटसोर्सिंग है, संविदा कर्मी है, उनको कितना जो है आरक्षण मिला है ओबीसी को, इसको लेकर भी सवाल उठे। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें को जो है पारदर्शी तरीके से बैठक करके समाप्त की गई और अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सभी सरकार और संगठन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बैठक में भी मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिखाई दिए। तो ये माना जा रहा है कि जो कलह थी वो अब खत्म हो चुकी है, जो अंतरकलह थी उसको भी कहीं ना कहीं संगठन और सरकार ने खत्म करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को मात देना है, तो जाहिर सी बात है सरकार और संगठन को एक साथ होना होगा और यही वजह है इस चीजों को साथ लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी चलती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है
एक तरफ जहां आयोग में कार्यकर्ताओं को लोग भेजने का काम किया जाएगा बड़ी संख्या में, जिसका लेकर संगठन महामंत्री ने निर्देश भी दे दिया है। इसके साथ ही अब ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तरफ पिछड़ी अनुसूचित जात और महिलाओं को जहां पर आयोग में जो है जगह दी जाएगी, तो वहीं इस वोट बैंक के जरिए कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव होने हैं 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसके साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक तरफ जहां पीडीए का नारा विपक्षी पार्टी दे रही है और अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहे महिला हो, अनुसूचित जात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उसको कहीं ना कहीं साथ में कर कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन विपक्ष को इसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी ने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। इस बीच उनका ये मास्टर प्लान भी तैयार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।